कर दिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर गिरधारी लाल, योग और प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। मेरे जो रोगी व्हाट्सएप पे बाहर जो इलाज ले रहे हैं उनके लिए ये पेट के बल जो आसन होते हैं उनका पैकेज बना रहा हूँ और विशेष रूप से ध्यान दे के इन आसनों को करना चाहिए ताकि वो अपने रोग में जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं और नियमित रूप से करना चाहिए उनको। अब देखिए पेट के बल के आसन जो करा रहा हूँ वो देखने की कोशिश करें। पेट के बल लेटे, जब भी आप पेट के बल लेटते हैं जो विश्राम की स्थिति होगी ये इस तरह से होगी, ये स्थिति होगी। जिस तरफ आपका मुंह है उस तरफ के हाथ पांव मोड़ने हैं, दूसरी तरफ के हाथ पांव सीधे रखने हैं, शरीर को ढीला छोड़ना, लंबे और गहरे सांस लें, नाक से ही सांस लीजिए, नाक से ही छोड़िए। किसी प्रकार का तनाव हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, रात को नींद उखड़ जाए, बाल सही आसन में लेट के देखें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आपने देखा होगा बालक कैसे लेटता है, जैसे बच्चा लेटता है सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में लेटता है। सबसे आरामदायक आसन है। जितना शरीर जमीन से लगा रहेगा उतना ही ज़्यादा आराम महसूस होगा आपको। इससे आगे वाला आसन, नीचे से पांव सीधा करें, दोनों हाथों के हथेलियां छाती के बराबर, थोड़ी जमीन पे भुजंग आसन करेंगे। सांस भरते छाती और गर्दन आकाश की तरफ, कमर को नीचे दबाइए, सांस को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आए। एक बार और करके बताता हूँ। सांस भरते हुए जाएं, कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को पूरा ऊपर, सांस को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद में जो नेक्स्ट, दोनों हाथों की हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे, पेट का आसन है। विशेष ध्यान दीजिए जिनका पेट बढ़े हुए हैं, जो मोटापे से ग्रस्त है, पेट में दिक्कत होती है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए दोनों हाथों की हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे हैं और पेट पे रोलिंग करनी है आपने, दाएं बाएं घुमाना है। इसके बाद में पेट की दूसरी स्थिति में दोनों हाथों की हथेलियाँ नाभि के नीचे, हथेली पे हथेली रख लिए, ठोड़ी जमीन पे लगा के रखें, दोनों हथेलियों पूरी बॉडी घुमाइए। तीसरी स्टेज इसकी, दोनों हाथों को पीछे पीठ के पीछे ले जाएं, कलाई पकड़िए और कंधे तक रोलिंग करें। ये कंधा और कूल्हा नीचे आना चाहिए। घूमते समय आपको आकाश की तरफ देखना है, घूमते समय आपको आकाश की तरफ देखना है। इसकी नेक्स्ट स्टेज, घुटने मोड़ लीजिए, पंजों के सहारे से पीछे जाके ये कंधा और कूल्हा नीचे आना चाहिए बॉडी के। फिर अंतिम स्टेज, पाँव के पंजे पकड़िए, फिर रोलिंग करें। पूरे आसन में आपको रुकना नहीं है, स्टेप बदलती रहिए, स्टेज बाय स्टेज आप इस आसन को करें। फिर विश्राम में चले जाएं। कोई भी गाल जमीन पे लगाइए, मुंह के सामने के हाथ पांव मोड़े, दूसरे हाथ पांव सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। जितना शरीर से जमीन को लगाए रखेंगे उतना ही ज़्यादा आराम महसूस होगा। लंबे और गहरे सांस लें, बदल के भी कर सकते हैं इस आसन को। देखिए इस तरह से दूसरी तरफ, पहले अगर मान लो दाहिना गाल जमीन पर लगाया तो दूसरी बार बायां गाल जमीन पर लगाइए, फिर शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबे और गहरे सांस लें। अपने इष्ट का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आप इस आसन में। इष्ट पे ध्यान, जैसे ही आप आसन करके खत्म होता है इष्ट पे ध्यान करें। नेक्स्ट, नीचे से पांव सीधा, दोनों हाथ जांघ के नीचे, मुट्ठियां बंद कीजिए, शलभ आसन करेंगे। एक एक पांव आकाश की तरफ उठाएं, सांस भरते हुए जाना है, पंजे को बाहर खींच कर रखिए, सांस को छोड़ते हो वापस। फिर दूसरा पांव 1 बाय 1,
फिर दूसरा, सांस भरते हुए जाएं, पंजा बाहर खींच के रखे, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। फिर दूसरी तरफ, फिर रिलैक्स में आते हैं। जब भी रिलैक्स में आए इसी आसन में आइए, बाल शय्या आसन में। इस आसन का नाम है बाल शय्या। बालक जिससे लेटता है उसको बाल शय्या आसन कहते हैं। इसके नेक्स्ट, मकर आसन का पहला भाग, दाहिनी हथेली ठोड़ी के नीचे लगा लीजिए, दूसरा हाथ जमीन पे, सांस भरते दाहिना गद्दा जमीन से लगाए। सर्वाइकल, गर्दन में जिनको दिक्कत है, सर्वाइकल वाले इस आसन में विशेष ध्यान दें। देखिए, आप कंधा जमीन से लगाने की कोशिश करें, नीचे से घुटने नहीं हिलने चाहिए आपके, नीचे से घुटने बिल्कुल नहीं हिले। ये 3 बार करने के बाद दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, एड़ियाँ एक एक करके खोलों से लगाए। फिर दोनों पाँव को एक साथ, ये मकर आसन है, दूसरा भाग मकर आसन का। ऊपर होके पाँव के पंजे को दाएं बाएं घुमाएं, उल्टी कटिबद्ध कहते हैं इसको। कमर दर्द वाले विशेष ध्यान दें, विशेष लाभ होगा कमर दर्द वालों को। इसी आसन को देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों के थे ये कोण ताकि जोड़ के, उसके बाद में ये। अगर गर्दन में ज़्यादा दिक्कत है तो इस आसन को ऐसे भी कर सकते हैं। कमर दर्द वालों के विशेष काम आएगा ये आसन। बस इस वीडियो को, बस, धन्यवाद।